चलो हम आज 12th क्लास के मैथ का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है व्युत्क्रम अवयव एवं रैखिक समीकरण। इस लेसन के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा 12th के मैथ के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्युत्क्रम अवयव किसे कहते हैं या व्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं। इस प्रकार व्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं, इसकी यदि परिभाषा भी पूछ ले तो भी हम इस प्रकार देंगे कि यदि कोई वे अवयव जिसका मान a के बराबर, जिसका मान वे अवयव जिसके सारणी का मान 0 के बराबर नहीं हो तो उसे व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। जिस प्रकार ये है, ये एक सारणी है, तो इसके अंदर संख्या दी है 2 4 3 5। तो इसको हम सारणी का मान ज्ञात करते हैं, जैसे कि इसको ऐसे, तो इसको आपस में फिर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 5 × 2 10 और 4 × 3 12। तो 10 - 12 गए तो माइनस बच्चे, बाकी बचे -2। तो क्या -2 0 के बराबर है? नहीं, क्योंकि वो 0 से छोटे हैं। तो ये व्युत्क्रमणीय अवयव है। इसके बाद हम आगे चलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। इसमें सारणी का मान 0 के बराबर होता है। जैसे ये एक उदाहरण है जिसमें ये संख्या दी है 1 2 3 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 × 6 और 3 × 2, तो हमारे पास है 6 - 6। 6 - 6 का 6 में से 6 माइनस करेंगे तो बाकी बचेंगे 0। इसका मान 0 के बराबर है इस सारणी का मान। तो ये एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। इस प्रकार उसके बाद हम कोई भी उदाहरण लेके समझ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 0 के बराबर है वो व्युत्क्रमणीय है, और 0 के बराबर नहीं है उसे व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। उसके बाद हम आगे समझते हैं हम वर्ग अवयव का सहखंडज अवयव। सहखंडज इसका मतलब है कि इसी के समान कोई दूसरा नया अवयव का निर्माण करना। इसमें क्या है, 2 × 2 प्रकार का अवयव हो सकता है, 3 × 3 प्रकार का अवयव हो सकता है। इसमें विशेषकर चिन्हों का ध्यान रखना जरूरी है। प्लस माइनस, प्लस का जहाँ पर ए, ये पद है ना ए, इसके साथ कितनी संख्या है a × 1, दोनों का योग कितना आता है 2। 2 एक सम है या विषम? सम है, तो इसके आगे आएंगे प्लस। प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर लगाने ऐसे ही लगा देते हैं कभी कभी। उसके बाद इन दोनों पदों का योग कितना है 1 + 2 बराबर 3 हुआ। 3 एक विषम संख्या है, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह आएगा। जैसे कि सहखंडज अवयव ज्ञात करना है, ये चिन्ह का आपको पता चल गया कि विषम के आगे माइनस और सम के आगे प्लस लगता है। अब इसके आगे, अब जैसे कि सहखंडज ज्ञात करना है a11 का, a11 का सहखंडज ज्ञात करना है, तो a11 को छोड़ दो, तो ये छूट गई है, यह छूट गया पद। अब क्या बचे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे कि जो संख्या आएगी ना उसके आगे धनावेश, कोई चिन्ह में फ़र्क नहीं आएगा, उसे लिख दो। तो a11 की जगह वो संख्या आ गई। अब इससे आगे दूसरे का सहखंडज ज्ञात करना है a12 का, ये पद छूट गया और ये पद छूट गया। अब बाकी कौन कौन से बच्चे, एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, तो इनको ऐसे फिर से मल्टीप्लाई करवा दो। उसके बाद जो संख्या है उसके आगे ऋणावेश लगा दो। चाहे माइनस की संख्या हो तो वो धनावेश हो जाएगी, माइनस माइनस मिल के, और धनात्मक संख्या है तो वो माइनस प्लस मिल के माइनस से रहेगी। इसके बाद हम इसका सहखंडज ज्ञात करना चाहें तो यह भी इसी प्रकार होगा कि ये छूट जाएंगे पद और ये छूट जाएंगे। अब बच्चे कौन से, ये बच्चे और ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम प्लस चिन्ह के साथ इस स्थान पर रख देते हैं। इसके बाद हम सहखंडज ज्ञात करें इसका,
तो ये पद छूट गया, ये पूरी पद ही छूट गई ये सब, और ये बीच वाला पूरा पद छूट गया। इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, और इसका मल्टीप्लाई होगा। तो ये दोनों जो मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर बचेंगे ना, वो बन जाएंगे इन दोनों के इस स्थान पर पद। इसी प्रकार इस पूरे अवयव का सेकंडेज प्राप्त होता है। चिन्हों का ध्यान रख के हम नए सेकंडेज अवयव प्राप्त कर सकते हैं। दो पद का सेकंडेज अवयव प्राप्त करना हो तो A11 को प्राप्त करना है, तो सम के आगे वो चिन्ह तो वैसे सब में काम आएंगे। ये 2 × 2 का अवयव हो, चाहे 3 × 3 का अवयव हो, इन सब में चिन्हों का विशेष कर ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में देखिए आप इसमें इसका सेकंडेज याद करना है ना, 2 × 2, तो A11 A12 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो योग आएगा। इसके बाद हम जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गई 2 × 3 3 × 2। यह हल करो, चाहे दूसरा करो, कोई भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि ये 2 × 2 का है ना, इसे आसान है हल करना। ये दोनों है ना, इनमें चिन्ह चेंज होता कुछ नहीं। यदि माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, तो ये सीधे हो गया। जैसे कि ये 2 रह गए। अब ये 3 है ना इस जगह पर चले गए, और ये 3 है ना इस जगह पर आ जाएंगे, जैसे कि ये। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 2 4 3 5 ये एक एग्जाम्पल है हमारा 2 × 2 अवयव का। इसका हमें सेकंडेज ज्ञात करना है, तो इसका हम सेकंडेज इस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए ये है ना 2, इसमें चिन्ह चेंज होता है इन तिरछे पदों में, तो इन पदों को पूरी संख्या ही चेंज होती है। ये 4 है ऊपर चले गए, ये 3 नीचे आ गए, ये 5। इस प्रकार हमें 2 × 2 का सेकंडेज प्राप्त होता है। चलो हम